99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल सिटी अस्पताल के सामने एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाइक सवार 2 युवक राजगंज की ओर से आ रहे थे, तभी किसी भारी अज्ञात वाहन ने उनको अपने चपेट में ले लिया और गाड़ी सहित मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार दोनों युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। मृत दोनों युवक के गाड़ी संख्या JS10 BD 6188 हीरो पैशन में सवार थे। धनबाद जिला खनन विभाग के इंस्पेक्टर राहुल कुमार के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप यूपी के 2 व्यवसायियों ने लगाते हुए धनबाद न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। व्यवसायी शिवा और उनके साथी रोहित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामला दर्ज होने के बाद मीडिया को मामले की जानकारी कोर्ट परिसर में दी। अधिवक्ता ने मीडिया को बताया है कि 16 फरवरी को कोयला लोड ट्रक बरवड्डा थाना क्षेत्र के GT रोड से गुजर रही थी। इस दौरान पीपरा बेड़ा के समीप खनन इंस्पेक्टर राहुल कुमार पुलिस बल के साथ उनकी कोयला लोड ट्रक को रोका। इंस्पेक्टर के द्वारा पैसे की मांग की गई। जबरन 15,000 रुपये खनन इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने लिए और उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि कोयले का कारोबार करना है तो 15,000 रुपये हर महीने रंगदारी देनी होगी। मामले को धनबाद न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने बरवड्डा थाना को पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अलावा ACB SSP को भी मामले की लिखित शिकायत। व्यवसायी शिवा का कहना है कि वो BCCL के विभिन्न कोयलियरों से कोयले का उठाव करते हैं। यूपी से वो कोयले की खरीदारी के लिए धनबाद पहुंचते हैं। राहुल कुमार के ऊपर जो माइनिंग इंस्पेक्टर DMO ऑफिस में पदस्थापित हैं, उनकी कार्यवाही एक लाइसेंसी बच्चे जो यूपी से आकर यहाँ अपनी व्यवसाय करते हैं, लाइसेंसधारियों से कोयला लेकर यूपी में बेचते हैं, उनसे ये रोड में रोककर जबरन पुलिस के सहयोग से गाड़ी पर बैठा लेते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। ये घटना 16/2/23 की 3 बजे है, जब सौरभ यादव को राहुल कुमार ने पुलिस वैन पर बैठाकर 15,000 रुपये की रंगदारी मांगी और भय दिखाकर 15,000 रुपया ऐंठ लिए, जिसके चलते सौरभ यादव ने राहुल कुमार के ऊपर न्यायालय में आज वाद दायर किया है। माइनिंग इंस्पेक्टर कौन? राहुल कुमार। कितने का डिमांड किए थे? ये 15,000। ये कब का मामला है? ये 14 फरवरी का है। 14 फरवरी का। राहुल कुमार के खिलाफ ACB में और बहुत सी जगह में कंप्लेंट भी ये लोग किए हैं कि करोड़ करोड़ रुपया ये कमाते हैं, अवैध और अकुत संपत्ति अर्जित की। भौरा के BCCL EG एरिया के त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक भौरा के अतिथि गृह में आज किया गया। वहीं आज के इस बैठक में BCCL के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि और DGMS के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में साल में घटित दुर्घटनाओं को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई। यूनियन, मैनेजमेंट और DGMS को लोग को मिलाकर के त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक होती है, जो आज इस एरिया में संपन्न की गई। टैपेटेट सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में पूरे साल का और पिछले में टैपेटेट कमेटी का ATR का रिव्यू किया जाता है और पूरे साल में कोई दुर्घटना हुई उस पर क्या मैनेजमेंट ने सीख लिया, उस पर क्या कार्रवाई की गई। 11 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पर भी चर्चा होती है कि पूरे कोयले खदानों में पूरे देश में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है तो उस पर जो उपाय किया गया।
धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड की घटना के बाद और हाई कोर्ट की सख्ती के बाद धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अपार्टमेंट मॉल विवाह भवन में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम धनबाद की 3 टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बने अपार्टमेंट मॉल विवाह भवन की जाँच कर रही है। टीम अभी तक 50 से अधिक अपार्टमेंट मॉल विवाह भवन में लगे फायर सिस्टम को चालू कराकर जांच कर रही है। आपको बता दें कि धनबाद जोड़ा फाटक आशीर्वाद टावर में हुए अग्निकांड के बाद हाई कोर्ट ने मामले की स्वतः संज्ञान लिया था। बीसीसीएल के लोधना क्षेत्र 10 के एकीकृत जयरामपुर कोलियरी के द्वारा आज सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर दिनेश मीना की अगुवाई में सुरक्षा अभियान के तहत लक्ष्मी इंक्लाइन बरारी ऑफिस सुसी ओपन कास्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अवैध मुहाने को बंद किया गया है। वहीं इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने क्षेत्र में माइनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है ताकि कोयले के अवैध कारोबार को रोका जा सके। वहीं इस दौरान बीसीसीएल के सुखपाल सिंह, प्रमोद पाठक, विनय यादव, ओम प्रकाश सिंह के अलावे स्थानीय थाना की पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। बागमारा के गजलीताड़ कॉलोनी के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 367 में लगने समय या सहायिका खाली पद का चयन प्रक्रिया आज विधिवत पूरा किया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान बागमारा बीडीओ और सीडीपीओ सुनील कुमार प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहायिका पद के लिए आयोजित ग्राम सभा में कुल 5 आवेदन आए थे, जिनमें से 3 आवेदनों को पोषण क्षेत्र से बाहर का होने का कारण निरस्त कर दिया गया है। वहीं आवेदिका सोनी देवी और पूजा देवी के बीच शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंक के आधार पर सोनी देवी को इस पद के लिए योग्य घोषित किया गया है। हालांकि उपस्थित स्थानीय लोगों ने इस घोषणा के विरोध के कारण पूजा देवी को भी 7 दिनों के भीतर चयन संबंधी कुछ बाकी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने का वक्त दिया है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में आज समापन हो गया है। इस कार्यशाला में देश भर के कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यशाला के आयोजक प्रोफेसर रश्मि सिंह ने बताया है कि इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि जो चीज़ हम सभी के आसपास तो होती है पर वो दिखाई नहीं देती, उसे ढूंढने में हमें मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे चीज़ों को कैसे तलाशा जाए, इस पर मंथन किया गया। ये कार्यशाला पूर्ण रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था। बागमारा के बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 में मोराईडीह में संचालित माइनअप आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूरों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा कंपनी को बंद करने की आशंका पर कार्य का बहिष्कार करते हुए माइनअप के मजदूरों ने जनता मजदूर संघ कुंती गुट के बैनर तले बरोरा संघ के क्षेत्रीय सचिव असंगठित दीपक कुमार के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर बरोरा एरिया 1 के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत जांच पंचायत के बूटबाड़ी में सड़क के किनारे बरसों पुराने सैकड़ों वृक्षों को काटकर तहस नहस कर दिया गया, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन, वन विभाग, अंचल अधिकारी किसी को कानो कान खबर नहीं चल पाई है। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्यारकुंड प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष गोपीन टुडू द्वारा अंचल अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन को पत्र के द्वारा सूचना दिया गया है। वहीं गोपीन टुडू ने बताया है कि मामले की जानकारी देने के बावजूद भी अब तक प्रशासनिक पहल नहीं किया गया है। अगर प्रशासन की यूं ही सुस्त रवैया रही तो मजबूरन जोरदार आंदोलन पर जाना पड़ेगा।
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की एक बैठक जिला अध्यक्ष डिम्पल चौबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 27 फरवरी को अनिश्चितकाल धरना हड़ताल की रणनीति पर चर्चा हुई, जहां जिला अध्यक्ष डिम्पल चौबे ने कहा है कि सरकार हम लोगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए मजबूर होकर अनिश्चितकाल हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकारी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण की सेवा शर्त नियमित वाली अविलंब तैयार करें। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी का मानदेय आंगनबाड़ी सेविका के सामने बीमा एवं अवकाश की सुविधा, कुपोषित बच्चों को प्रखंड तथा जिला मुख्यालय इलाज हेतु के लिए 108 वाहन आदि शामिल है। मुख्य उद्देश्य है जो 27 तारीख से जो बजट सत्र स्टार्ट हो रही है 27 फरवरी से, और उसका अनुमति हमारे प्रदेश का नेतृत्वकर्ता जो है अनुमति लेके आ गई है, जो हमें 27 से आंदोलन में अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोग को बैठना है धरना पे कुत्ते मैदान में रांची में। उसी उपलक्ष्य में आज का जो बैठक है इसका यही उद्देश्य है जो पोषण सखी को जागरूक करके भारी से भारी संख्या में आंदोलन में शामिल करके। बेरमो के पेटावार प्रखंड कार्यालय परिसर में आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत रोजगार गारंटी का शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेश चौरसिया, प्रखंड अंचल पदाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव और कौशल विकास के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में सिलाई, बुनाई, मैकेनिकल, सिविल इत्यादि के प्रशिक्षण का आवेदन जमा किया गया। वहीं स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से स्टॉल खाली ही देखने को मिले। धनबाद के डॉक्टर हाजरा दंपति की याद में रोटरी क्लब 26 फरवरी को बेकारबांध स्थित जीवन ज्योति दिव्यांग स्कूल में एक शिविर का आयोजन करेगी, जिसमें जिन दिव्यांगों के हाथ नहीं हैं उन्हें कृत्रिम हाथ दिया जाएगा। इस अत्याधुनिक हाथ से दिव्यांग व्यक्ति वो हर काम को कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। जिन भाई बंधुओं के हाथ नहीं है उनको हम हाथ प्रदान कर रहे हैं। ये नॉर्मल हाथ नहीं है, ये स्पेशलाइज हाथ है, जिसकी वजह से जिनको हाथ लगेगा वो नॉर्मल काम कर सकते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं। 10 साल के बच्चों को मैंने साइकिल चलाते हुए देखा है, उनकी वीडियोज़ हमको आए हैं हमारे पास, और ये लगाने से उनको लाभार्थ हो। लोधना मोड़ के नज़दीक शिवाजी नगर रेलवे कॉलोनी में मां वैष्णो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज माता की प्रतिमा स्थापित की गई। बागमारा के राजगंज थाना क्षेत्र के चाली बांग्ला में एक घर में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई और किचन धू धू कर जल उठा। आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक रसोई घर के अंदर रखी हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इसी दौरान लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले आग पर काबू पाया जा चुका था। केनल क्लब ऑफ धनबाद द्वारा 26 फरवरी को एक डॉग शो आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ISM मेन गेट के समीप होना है। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से कई प्रकार के कुत्तों के ब्रीड देखने को मिलेंगे। केनल क्लब के सदस्य आसिफ कंडोला ने बताया है कि शो का उद्घाटन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण करेंगे। शो के जज के रूप में कोलकाता से तपोवर्ता भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे। वहीं शो में अपने कुत्ते की एंट्री के लिए 500 और 300 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रम शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगा। बेरमो अंतर्गत CCL कथारा क्षेत्र के गोविंदपुर परियोजना में शिव शैल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगभग 1 करोड़ 73 लाख की लागत से बनाया गया है। नवनिर्मित पुल का CCL कथारा महाप्रबंधक हर्षद दत्तॉय और परियोजना पदाधिकारी DK गुप्ता ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया।
बीसीसीएल के लोधना क्षेत्र में सुशी आउटसोर्सिंग का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान स्थानीय लोग और कई नेता भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि सुशी आउटसोर्सिंग कंपनी ने अपनी इस परियोजना का काम एटी देवप्रभा कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है। गौरतलब है कि बीसीसीएल को कोयला निकालने के लिए आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित करवाना बीसीसीएल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एटी देवप्रभा कंपनी के निदेशक कुंभनाथ सिंह ने कहा है कि परियोजना की अवधि करीब 10 वर्षों की थी और लागत 4000 करोड़ की थी, लेकिन विस्थापन को देखते हुए क्षेत्र की संख्या और अवधि को कम कर दी गई है। स्थानीय लोगों की मदद से भूमि पूजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लगभग 10 वर्षों का है और इसमें लागत अभी एनआईटी में जो तो था, पहले सुशी कार्य कर रहा था, उस समय 4000 करोड़ का काम था। और अभी क्या है कि विस्थापन का मुद्दा देखते हुए इसको बहुत एरिया कम कर दिया गया है, अवधि भी कम कर दिया गया है। तो जब काम चलेगा उस समय फाइनल होगा कि कितना एरिया में काम करना है और कितना छोड़ना है। इस परियोजना से कई क्षेत्र की आबादी प्रभावित होगा। कौन कौन सा गाँव? इसमें सिर्फ जो बरारी है, ये सिर्फ बरारी बस्ती ही विस्थापन इसमें होगा, बाकी किसी एरिया का एक भी घर विस्थापित नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से भूमि पूजन हो गया ना? सब लोग का सहयोग मिला, गांव वाला लोग का, बुजुर्गों का, यहाँ के नेता लोग का, सब लोग का सहयोग मिला और पूरे शांतिपूर्ण से यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।